ईडब्ल्यूएस आरक्षण को समाप्त कराने को लेकर के विपक्ष के लोगों के द्वारा जो सवर्ण विरोधी लोग थे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में थे, वो उच्च न्यायालय में अपना याचिका दर्ज किए थे और ये कहते थे कि जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण दिया गया है वो गैर संवैधानिक है। उन लोगों ने यह भी कहा कि 103वें संविधान में संशोधन करके 103वें अनुच्छेद में संशोधन करके जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है उसे कहीं न कहीं संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करता है। और ये भी उन लोगों ने कहा कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस एक जाति वर्ग को देने से समानता का अधिकार जो हमारे संविधान में है वो उसके साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन इसी सब विषय पर लेकर के पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आलोक में एक फैसला सुनाया है, जो फैसला 4 दिसंबर 2024 को आया है। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, इससे कहीं किसी तरह के संविधान पे खतरा नहीं है, न संविधान को कहीं लॉस करता है, न संविधान के नियम और कानून के खिलाफ है, न संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने उन लोगों को जवाब देते हुए ये कहा है कि जो 103वें अनुच्छेद में संशोधन करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण बिल्कुल सही है, वो आरक्षण बिल्कुल सही है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया था वो सारे याचिका को माननीय न्यायालय ने डिसमिस कर दिया है और माननीय न्यायालय ने कहा कि सारे आरक्षण जो मिल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये संवैधानिक है, इससे संविधान का कोई खतरा नहीं है। यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं महामूर्खों को समझाने के लिए बना रहे हैं जो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिहार के जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वीडियो है जो सवर्ण विरोधी मानसिकता अपने अंदर रख करके ईडब्ल्यूएस जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है उसके विरोध में आवाज उठाते थे और समाप्त करने की बात कर रहे थे। मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय की बातों को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो कहते थे कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसको आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। मतलब आप मान लो कि गरीब सवर्ण के आरक्षण के जो लोग विरोध में थे, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से लेकर के विपक्ष के तमाम पार्टी के लोग, खास करके लेफ्ट के जो भाकपा माले के पार्टी के तमाम विधायक लोग थे जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में हल्ला बोल कर रहे थे, आप सभी के हल्ला बोल पे माननीय न्यायालय ने उस जोरदार तमाचा दिया है। मैं आपको यही कहेंगे कि बिना पढ़े लिखे, बिना संविधान के ज्ञान रखे हुए, बिना कानून के ज्ञान रखे हुए किसी के खिलाफ मत बोलिए, किसी के खिलाफ मत लड़िए, वरना हम लोग कानून से जवाब देंगे, हम लोग संविधान से जवाब देंगे। क्योंकि हमारे समाज के लोग लफंगाई करने पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग कानूनी तौर पर जाएंगे और कानूनी तौर पर हमने आरक्षण का लाभ लिया है। आरक्षण के लाभ हमको कोई खैरात में नहीं मिला है, इसके लिए लाठी डंडे जेल तक के हम लोग गए हैं। हमारे समाज की वह काफी प्रताड़ना चले, उसके बाद ये आरक्षण मिला। और इस आरक्षण की समाप्त करने की कोई भी बात करेगा, इस आरक्षण की समाप्त करने के लिए कोई भी हिम्मत जुटाएगा, उसको हिम्मत तोड़ देंगे। क्योंकि परशुराम के वंशज है, न झुके हैं न झुकेंगे। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही था, है और रहेगा। अब तो मैं 10% पे हम लोग के लिए आप इतना चिल्ला रहे थे, अब मैं ईडब्ल्यूएस को गरीब सवर्णों के 25% आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में 10% जो आरक्षण मिला है ऊंट के मुंह में जीरे की फोरन जैसा है। गरीब सवर्णों को कम से कम 25% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और 25% की लड़ाई हम लोग को है और आगे लड़ेंगे। और आरक्षण विरोधी लोग, सवर्ण विरोधी लोग, आप सबों को जो आपने हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए याचिका दायर किए थे, उन तमाम याचिकाकर्ताओं को, तमाम विरोधियों को हम खुली चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो 25 के चुनाव आया है, डिसमिस किया गया है आपको माननीय न्यायालय के द्वारा। अगर आपके अंदर इतना ही हिम्मत, इतनी ही औकात है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त करने की बात फिर से कीजिए। 25 के चुनाव आपको याद दिला देंगे कि हम लोग कौन है। हम लोग परशुराम वंशज है। परशुराम वंशज जब लड़ के सरकार को झुका करके 10% ले सकता है तो 10% आरक्षण की समाप्त करने की बात वाला को इस बिहार से राजनीतिक रूप से खत्म करने का भी हम लोग दावा करते हैं, खत्म करने का भी हम लोग हिम्मत रखते हैं। मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो संवैधानिक है वो मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया है। अब हम लोगों की लड़ाई आरक्षण को 25% के लिए है। बाकी आप लोग माननीय न्यायालय की बातों से कितना सहमत असहमत है, और जो याचिकाकर्ता हम लोग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उनकी बातों से आप कितना सहमत है, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे करके बताइएगा। सभी को नमस्कार है।
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय देश।